हाँ 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 हाथ नीचे में थोड़ा हाथ नीचे नेक्स्ट में सर जो हमारी एससी समाज की बेटियां हैं और वो बेटियां सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं और भिवानी बोर्ड से एफिलेटेड हैं और उन्होंने 90% से ज़्यादा नंबर 10वीं या 12वीं में लिए हैं। 1,11,000 रुपये ये मेवात के लिए है, ओनली मेवात को उनको मुख्यमंत्री प्रतिभा सम्मान योजना के तहत वो दिए जाएंगे। आज ये बैठक हुई है और इस मीटिंग के अंदर 17 एजेंडे थे। सभी एजेंडों के ऊपर चर्चा हुई है और इन एजेंडों में जो मेवात विकास बोर्ड की बैठक में निर्णय लिए गए हैं कि जो मुख्यमंत्री मेवात छात्र प्रतिभा सम्मान योजना, इस योजना के तहत जो हमारी एससी समाज की बेटियां हैं और वो बेटियां सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं और भिवानी बोर्ड से एफिलेटेड हैं और उन्होंने 90% से ज़्यादा नंबर 10वीं या 12वीं में लिए हैं। 1,11,000 रुपये ये मेवात के लिए है, ओनली मेवात को उनको मुख्यमंत्री प्रतिभा सम्मान योजना के तहत वो दिए जाएंगे। हमारे और बच्चे हैं मेवात के अंदर, अगर उन्होंने 90 से ज़्यादा नंबर लिए हैं उनको 51,000 रुपये दिया जाएगा। आज इस योजना के ऊपर मोहर लगी है, इसको हमने किया है और हमने मेवात के अंदर मॉडल संस्कृति स्कूलों का सुपरविज़न जो MDA मेवात डेवलपमेंट अथॉरिटी को देने का निर्णय किया। सुपरविज़न मेवात डेवलपमेंट अथॉरिटी करेगी जो ये हमारे मॉडल संस्कृत स्कूल हैं। हमने बजट के अंदर भी ये घोषणा की थी कि हर 10 किलोमीटर के ऊपर मॉडल संस्कृत स्कूल बनेगा और मेवात के अंदर भी वो हर 10 किलोमीटर के ऊपर उपलब्ध होगा। गांव अकेड़ा में जो आयुष विभाग द्वारा बनाया जा रहा यूनानी मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य वो रुका हुआ था क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्टर था वो कॉन्ट्रैक्टर बीच में उसको छोड़ करके गया है। हमने कहा है कि उसके कारण से जनता को सफ़र करना पड़ा है, कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी और उसका नया टेंडर लगा करके उसको जल्दी पूरा किया जाएगा, उसको शीघ्र ही जल्दी उसके ऊपर काम चालू किया जाएगा। गांव छपेड़ा में जो ड्राइविंग प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान जो खुलना था उसकी हमने टाइमलाइन तय कर दी है। 1 अक्टूबर तक उसकी सारी प्रक्रिया पूरी करके उसको जल्दी चालू कर दिया जाएगा, उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। और फिरोजपुर झिरका में जो मेवात मॉडल कॉलेज की ड्राइंग वो फाइनल हो चुकी है और उसको जल्दी पूरी करके वहाँ पर भी उसका काम चालू किया जाएगा। बिजली की पावर लाइनें हटाने के बाद, क्योंकि उस ज़मीन के अंदर एक हाई टेंशन तारें थी, उसको शिफ्ट करके जल्दी ही फिरोजपुर झिरका में मेवात मॉडल कॉलेज वो बनेगा, उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। जो अरावली के साथ एरिया है वहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम
वो लगाए जाएंगे ताकि रिचार्ज का काम हो, वो लगाने का काम किया जाएगा। कि मेवात कैनाल के ऊपर अभी क्योंकि जो हमें पानी मिलता है और वहाँ से गुरुग्राम तक आता है, उसका बड़ा एक टेंडर जल्दी ही वो होने वाला है और पाइपलाइन से वो पानी आएगा। क्योंकि ये पाइपलाइन से जब पानी आएगा तो उसकी चोरी भी रुकेगी और हमें ज़्यादा पानी भी मिलेगा और उस पानी को हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ाने का उसको काम करेंगे। जो झज्जर से सीधी कैनाल इधर जोड़ने का विषय था और यहाँ से जो सोना की तरफ वो जानी थी, उसके ऊपर भी चर्चा हुई, उसको भी गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे ताकि मेवात के अंदर पानी पीने के पानी की कोई दिक्कत समस्या ना आए। अब की बार विधानसभा सत्र में एक सवाल लगा था मेवात डेवलपमेंट बोर्ड और मेवात डेवलपमेंट एजेंसी पे, और उसमें हमने इस बात को उठाया था कि मेवात डेवलपमेंट बोर्ड की जब बैठक ही नहीं होती तो उसमें क्या कार्य करेगी किसी चीज़ के लिए। मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई और वो भी नूह में करी, हम उसका स्वागत करते हैं। और जो भी लंबित मांगे हैं इस इलाके की और जो एक्शन टेकन रिपोर्ट जो थी उस सब पे चर्चा हुई है और हम समझते हैं कि सब में हमने जो सरकार से अपनी जो बात थी वो रखी गई है और उम्मीद करते हैं कि जो फैसले हों उन्हें सरकार जो है लागू करे और इस इलाके की शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक, जिसकी वजह से मेवात डेवलपमेंट बोर्ड 1980 में मेरे वालिद साहब ने जो बनवाया था जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उसका वास्तविक तरीके से जब ही लाभ होगा जब उस पर कार्य हो। और हम समझते हैं कि हमने एजेंडे के लिए सुझाव दिए थे, उन एजेंडों को हमने शामिल भी करा है और उन एजेंडों पे काम करेंगे। तो इस इलाके के चाहे वो शैक्षणिक बात हो, चाहे रोज़गार की बात हो, चाहे बुनियादी ज़रूरतों की बात हो, उनको बहुत हद तक उसको मेवात डेवलपमेंट बोर्ड और मेवात डेवलपमेंट एजेंसी के माध्यम से उनको हम पूरा कर सकते हैं। और एक बड़ी बात थी, मेवात मॉडल स्कूल का जो स्थानांतरण कर दिया गया था, ट्रांसफ़र कर दिया गया था 31/3/2022 को, हमने उसमें कहा है कि इनका बेहतर संचालन, प्रबंधन और बच्चों को भविष्य जो हो उसके लिए प्रबंधन जो है वो लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर आग्रह को हमारे को माना है, जिससे कि उसकी बेहतर तरीके से हम शैक्षणिक जो मेवात मॉडल स्कूल जो हमारे बच्चों को उपलब्ध करा रहा था उनको बेहतर रिजल्ट हो और बच्चों को बेहतर भविष्य में होने का हो। इसी तरीके से अन्य जितने भी विषय हैं उस पर हमने खुल के अपनी बात को रखा है और उम्मीद करते हैं कि सरकार उनको सकारात्मक तौर पे करके इस इलाके के भविष्य के लिए कार्य करेगी और मेवात डेवलपमेंट बोर्ड की जो एक मंशा थी उसको पूरा करने का जो है मौका मिलेगा। जो हमारे शिक्षा सहायक हैं उनकी एक्सटेंशन भी आगे बढ़ाई है 2026 तक, जो शिक्षा सहायक हैं। और यहाँ और टीचर्स की अगर हमने कहा है जो पोस्टें खाली हैं उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करके टीचर्स भी लगाए जाएं। और हमने बालिकाओं के लिए यहाँ पर और गाँवों को कि उनको ट्रांसपोर्ट सुविधा स्कूल में जाने के लिए उपलब्ध हो, क्योंकि बिना भय के वो घर से पढ़ने के लिए स्कूल में जा सकें, उसके लिए और ट्रांसपोर्ट को आगे बढ़ाने का उसका दायरा हमने निर्णय लिया है। 20 गांव के अंदर ये ट्रांसपोर्ट सुविधाएं बालिकाओं को लेकर के स्कूल तक छोड़ने का काम करेंगी। उसका रोड मैप तैयार किया, उसके ज़्यादा गांव भी उसमें जोड़ेंगे और ज़्यादा क्षेत्रफल भी उसके अंदर जोड़ा जाएगा। ये निर्णय हमने किया है। आज कई निर्णय जो आज लिए हैं उसका लाभ मेवात को होगा और पानी की व्यवस्था को लेकर के भी इसके अंदर चर्चा वो की गई है, ताकि मेवात के अंदर जो पानी बीच में जो हमारे माननीय सदस्यों ने ये बात को उठाया है कि रास्ते में चोरी हो जाता है पानी और अंतिम टेल तक नहीं पहुंचता, उस चोरी को रोक करके पानी को अंतिम टेल तक पहुंचाना ये दायित्व हमारा है। जी हाँ हाथ नीचे थोड़ा हाथ नीचे। नेक्स्ट में सर
सर सर सर क्या कर रहा है भाई भाई हेलो सर 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 सर